हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने इसके कई पहलुओं को भी देखा कि इस काल में राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे थे। इस तरह के कई पहलुओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे इसके धार्मिक पहलू कैसा था, धर्म में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। ये सब चीजों के बारे में आज के क्लास में चर्चा होंगी। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में आप एक हेडिंग बनाइए, धार्मिक जीवन या धार्मिक पहलू लिख लीजिए कि धर्म में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। ठीक, आप देखिएगा कि देवताओं के महत्व में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, पहला पॉइंट आप क्या करिएगा, लिखिए कि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में देवताओं के महत्व में परिवर्तन हो रहे थे। महत्व में परिवर्तन हो रहे थे। परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि पहले जो थे देवता में इंद्र की पूजा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, अब किसी और देवता की पूजा में को महत्व ज्यादा दिया जा रहा था। तो क्या हो रहा था, अब जो थे प्रजापति जो देवता थे उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, इनका महत्व बढ़ा। इनका महत्व इस कालखंड में बढ़ा है। किस देवता की? प्रजापति की। साथ क्योंकि इनको सृजन का देवता कहा गया। किसका देवता कहा गया? सृजन का, यानी निर्माण करते थे। ठीक, तो प्रजापति जो देवता थी इनकी पूजा बढ़ गई थी। साथ ही साथ प्रजापति के साथ साथ रुद्र की पूजा बढ़ गई, ये भी देवता थे। ऐसा कहा गया कि कई देवताओं के रुद्र स्वरूप से इनका निर्माण हुआ था, रुद्र देवता का। अगले जो देवता थे वो थे विष्णु, इनको पालनहार कहा जाता है, पालनहार। ठीक, इनका महत्व बढ़ गया, यानी सबसे जो देवता थे, प्रमुख देवता थे, वो प्रजापति थे। साथ ही साथ रुद्र और विष्णु की भी पूजा बढ़ती चली गई। ये सब परिवर्तन नजर आते। पहले क्या थे, इंद्र की पूजा सबसे प्रमुख रूप से होती थी, अब प्रजापति। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट, पूजा की पद्धति में परिवर्तन आ रहा है। यानी आप लिख सकते हैं कि आराधना के तरीके में परिवर्तन, आराधना या पूजा के तरीके में परिवर्तन, तरीके में परिवर्तन हो रहे थे। क्या हो रहा था, देखिए पहले स्तुति पाठ हो रहा था, यानी श्लोक का कार्य इस कालखंड में भी हो रहा था। साथ ही साथ यज्ञ करना ज्यादा शुरू हो गया था। कहने का मतलब यज्ञ को महत्व ज्यादा हो गया, यज्ञ ज्यादा होने लगे। यज्ञ में क्या होता था, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर किसी को करवाना है तो यज्ञ करता था। यज्ञ में क्या है, ब्राह्मण और पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञ हो रहा है, इसमें क्या था, इसमें ब्राह्मण और पुरोहित का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण बोलिए चाहे पुरोहित बोलिए, इनका महत्व बढ़ गया था। और यज्ञ जो करवाते थे, जिनके लिए हो रहा उसको यजमान कहते थे। ठीक, यज्ञ के संपन्न होने पे क्या होता था, जो यजमान होते थे ब्राह्मणों को कई प्रकार के दक्षिणा दान में देते थे। जैसे आप ये दान मिल रहे हैं, यजमान दान दिए या फिर दक्षिणा दिए, तो दक्षिणा में कई चीजों को दिया जा रहा है। जैसे गाय दक्षिणा में दी जा रही है, ठीक है, कपड़ा दिया जा रहा है, सोना दिया जा रहा है, ठीक, दासी भी दान में दिए जाते थे। इस तरह की चीजें क्या हो, दान देने की प्रथा का स्टार्ट हुआ, यानी प्रचलन बढ़ा है। परंतु अभी भी आप देखिएगा भूमि दान देने की प्रथा शुरू नहीं हुई है। तो यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा कि भूमि दान, अब बगल में क्रॉस का निशान लगा लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि भूमि दान का जो कॉन्सेप्ट है या कल्चर है वो अभी इस कालखंड में, उत्तर वैदिक काल में शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने चीजों को आप
देखिए, याद करिए, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद फैक्ट याद कीजिए क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट याद मतलब क्लियर नहीं रहेगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ भी कई प्रकार के हो रहे हैं। क्या था, यज्ञ भी कई प्रकार के हो रहे हैं, जैसे कि कुछ यज्ञ जो थे दैनिक प्रकृति के। कैसे थे, दैनिक प्रकृति के। कुछ दो दैनिक प्रकृति कहने का मतलब जैसे कि कोई जन्म लिया उस कालखंड में यज्ञ हो रहा है, विवाह के अवसर है उस कालखंड में यज्ञ किए जा रहे हैं, इस तरह के कार्य हो रहे हैं। ठीक, कुछ यज्ञ जो हो रहे थे वो विशेष समय पे हो रहे थे, विशेष पर्व में या फिर त्योहार के समय में यज्ञ हो रहे थे। कुछ थे कुछ महायज्ञ हो रहे थे, महायज्ञ। अलग अलग तरीके का यज्ञ संपन्न होने लगा था। पुरोहित वर्ग की जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ने लगी थी, समाज में उनका वर्चस्व भी बढ़ रहा था, ब्राह्मण और पुरोहितों का। और दैनिक यज्ञ कराते थे, विशेष पर्व त्योहार पे भी यज्ञ होता था, और महायज्ञ भी होता था। महायज्ञ में कई प्रकार के यज्ञ के बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको, जैसे अश्वमेघ यज्ञ होते थे। ठीक, फिर राजसूय यज्ञ भी होते थे, राजसूय यज्ञ। फिर आपको वाजपेय यज्ञ के बारे में भी मैंने बताया। इस तरह के यज्ञ महायज्ञ थे। और महायज्ञ में क्या होता था, महायज्ञ में था कि राजा के साथ साथ पूरी प्रजा उसमें हिस्सा मतलब कि हिस्से में भाग लिया करती थी, और इस तरह के यज्ञ को संपादित किया करती थी। ठीक है, देखिए अश्वमेघ यज्ञ में क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताया था। अश्वमेघ यज्ञ में होता था कि कोई राजा है अपने राजपाट का विस्तार कर रहा है, ठीक, तो अश्वमेघ किए जाते थे। और अश्वमेघ जब होता था तो राजा ब्राह्मणों को कई तरह के उपहार दक्षिणा स्वरूप देते थे। फिर राजसूय यज्ञ था, जब राजा जो थे सिंहासन पर बैठते थे तब राजसूय यज्ञ होते थे। और इसमें राजसूय यज्ञ में क्या होता था, इंद्र व वरुण की पूजा होती थी, इस देवता की पूजा होती थी। और सब यज्ञ कौन करवा रहे हैं, पुरोहित वर्ग ही करवा रहे हैं। अब वाजपेयी यज्ञ क्या था, वाजपेयी यज्ञ में था कि राजा अपने शक्ति को दिखाने के लिए करता था, यानी ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होते थे, शक्ति प्रदर्शन के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। और इसमें होता क्या था, राजा रथ दौड़ करवाया करते थे। आप इन सब चीजों को समझ गए। अश्वमेघ यज्ञ क्या था, ये था आपके सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार। ठीक, इस तरह से आप कर लीजिए। सीमा का विस्तार है, राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेघ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ क्यों होते थे, राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था पूरे जनता में, इसलिए करवाते थे। और इसमें रथ दौड़ की मतलब की प्रक्रिया को अपनाया जाता था। इतने सब चीजें यज्ञ में हो रही है। फिर आप देखिएगा कि इस कालखंड में उपनिषद का क्या मतलब कि महत्व बढ़ा। उपनिषद के बारे में भी जान लीजिए। आपको सबको पता है उपनिषद के बारे में, हमने इस वीडियोस में जो वैदिक संस्कृति है उसमें वीडियो हमने बनाया है उपनिषद के बारे में, डिटेल से उस पर चर्चा किया गया। ठीक, तो उपनिषद में क्या हो रहा है, उपनिषद में आप देखिएगा कि इस कालखंड में यज्ञ का विधान जो बढ़ गया, पुरोहित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग ये कहने लगे कि अगर आप यज्ञ करवाएंगे, ठीक, तो यज्ञ जो है एक नाव की तरह कार्य करेगी, जो नाव आपको ईश्वर तक ले जाएगी। यानी यज्ञ में आप किसी भी तरह का पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, यज्ञ में बलि का प्रचलन बढ़ चुका था, यानी पशुओं की बलि दी जाती थी यज्ञ में। और ब्राह्मण वर्ग लोगों से कहते थे कि यज्ञ करिएगा तो ईश्वर तक पहुंचिएगा, वो नाव की तरह काम करेगा। परंतु उपनिषद जो था दर्शन पे टिका हुआ है, उपनिषद दर्शन पे टिका हुआ था। यह ज्ञान को महत्व देता था, ज्ञान के बारे में कहता था, ज्ञान के बारे में कहता है। और जिसके कारण क्या है, इसका टकराव प्रतिस्पर्धी के रूप में किससे होने लगा, ब्राह्मण धर्म से या फिर वेदों से, वैदिक संस्कृति से। इस तरह टकराव स्टार्ट हुआ और उपनिषद ने धीरे धीरे क्या क्या एक आंदोलन को जन्म दिया, जो आगे जाकर के आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म
क्या होने लगी? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विकास हुआ, जो उनका जो चिंतन है वो उपनिषद पे ही टिका हुआ है। ठीक है, उसके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उपनिषद से मेल खाते हैं। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में ब्रह्म के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, और उपनिषद एक कहता है कि यज्ञ करने से ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाव की तरह कार्य करेगा और आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा। ये ज्ञान के बारे में बताता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद का कहना है, क्या कहना है? कि मोक्ष की प्राप्ति आपको ज्ञान से ही होगी। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होगी। तो इसलिए यज्ञ विधान, जो ब्राह्मण जो संस्कृति थी, उसके काउंटर में आगे जाकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो इतनी सब चीजों को आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस कालखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या विकास हुआ। तो एक हेडिंग दीजिए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, क्या इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि इस कालखंड में जो लोग थे उत्तर वैदिक काल में, इनको बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी है। जैसे गणित की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे क्या, बीज गणित, रेखा गणित, ठीक, अंक गणित, इन सब चीजों के बारे में इन्हें जानकारी है उत्तर वैदिक काल के लोगों को। साथ ही साथ त्रिभुज, फिर वर्ग, इसके क्षेत्रफल के बारे में भी इनको जानकारी है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये भी जानते हैं। ठीक, शून्य के बारे में भी इनको जानकारी है, शून्य के बारे में जानकारी, ये सभी चीजें ये जानते थे। साथ ही साथ ग्रहों के बारे में जानकारी इन्हें थी, यानी ज्योतिष का ज्ञान इनके पास था। ठीक, ज्योतिष का ज्ञान इनके पास था, तभी तो ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के बारे में बता सकते थे। उस कालखंड में सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, चंद्र ग्रहण क्या कब हो रहा है, ठीक ठीक जानकारी ये देते थे। तो कैसे देते होंगे? जाहिर सी बात है, इनके पास ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, तभी ये ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते थे कि हाँ अब सूर्य ग्रहण होगा या अब चंद्र ग्रहण होगा। बहुत अच्छे से इनको जानकारी थी। ठीक, तो सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब सही सही एक्यूरेट बताते थे। साथ ही साथ इनके पास ये भी जानकारी थी कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इनके पास ये नॉलेज था। फिर ग्रह और नक्षत्र की स्थितियों के बारे में भी इनके पास जानकारी थी। ठीक, यहां लिख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, इसकी जानकारी इनके पास थी। सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। इस तरह की चीजों का ज्ञान इनके पास ऑलरेडी था, और ये धीरे धीरे देखिएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी मतलब कि आगे थे ये। ठीक, इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा आपका होगा तभी जाकर के आपके पास क्या होगा, फैक्ट का ज्ञान होगा, और लंबे समय तक आप फैक्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी रहने देते हैं। और ये पूरा ही उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल पूरा समाप्त हो गया है आज चैप्टर। साथ ही साथ अब इस पे जो क्वेश्चन होगा अगले क्लास में हम अब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब चैप्टर्स हम पूरा पढ़ लिए हैं, पूरा हमारे पास कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर हो चुका है, तब हम क्वेश्चन पे जाकर के अटेम्प्ट लेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे बनता है या नहीं बनता है, विगत वर्षों में कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे और एक एक स्टेप को देखेंगे कि हाँ हम कितना उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो आज के लिए क्लास को यहीं रहने देते हैं,
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।